मैं डॉक्टर इंजिन डॉर्जी मैगजी, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ट्रिम्स। हाल ही में हमने एक एआईसीडी लगाया था जो बेसिकली एक पेसमेकर है, जिसमें जब हार्ट रेट एक पर्टिकुलर रेट से ज़्यादा हो जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको शॉक देके रिवर्ट कर देता है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली बहुत ही भयंकर एक इवेंट है जिससे आप सडनली मर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। तो अगर हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट को बचा पाएँ तो पेशेंट बच जाता है। यूजुअली कार्डियक अरेस्ट सबसे ज़्यादा जब हार्ट रेट मोर देन 200 से ऊपर चला जाता है तब होता है, और अगर हार्ट रेट बहुत कम हो, लेस देन 40 या लेस देन 30, उससे कम होने से भी प्रॉब्लम्स आ सकता है। एआईसीडी का फ़ायदा ये है कि अगर हार्ट रेट अगर कम भी हो जाए लेस देन 40, एंड अगर हार्ट रेट मोर देन 200 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मशीन क्या करता है, उसको सेंस करता है और उसको एक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं जिसे वो शॉक डिलीवर करता है, और उसी समय जो हार्ट का रिदम है और हार्ट का जो रेट है जो ज़्यादा हो गया और जो रिदम जो गड़बड़ हो गया उसको नॉर्मल में वापस लेके आता है। तो इसी को कहते हैं एआईसीडी, और ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। इवन आजकल यंग लोगों में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है कि इवैल्यूएट करना पड़ता है कि एक्चुअली कारण क्या है। जैसे हर कोई जो जिम जाता है उसको होता नहीं है, और हर कोई यंग जो है उसको होता नहीं। तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रिस्क फैक्टर या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब जिससे उसको हो सकता है। तो चेकअप के दौरान हम उसको कारण को पता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर एआईसीडी ज़रूरत हो तो फिर हम उसको डालते हैं। वैसे बहुत सारे और डिवाइसेस हैं, एक सीआरटी करके भी होता है, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, वो और एआईसीडी से भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है वो। तो चेकअप के दौरान हम पता करते हैं, और अगर लगता है कि चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट हाई है तो हम लोग उसको एआईसीडी लगाते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब होने से पहले। फिर सेकेंड एक होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, दैट मीन्स पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, वो रिवाइव हो चुका है, उसके बाद फिर हम लोग लगाते हैं। तो चेकअप के दौरान ही वो पता चलता है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि पेशेंट सिम्टोमेटोलॉजी में आप जाएं तो उसको चेस्ट पेन हो सकता है, चक्कर हो सकता है। तो बेसिकली कार्डियक कोई भी सिम्टम, बेहोशी हो सकती है। तो हार्ट के जो सिम्टम्स है बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, जब हम लोग कार्डियक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक इवैल्यूएशन यानी जब प्रॉपर कार्डियक चेकअप करेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि उनको एक्चुअली हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और उसके लिए क्या करना ज़रूरी है।